Hello everyone, welcome back to Kanti Spoken English channel. Our today's topic is silent letters in English. ठीक है, तो साइलेंट लेटर इंग्लिश में जो होते हैं उनका क्या मतलब होता है और कहाँ पे ये कैसे यूज किया जाता है, तो इस वीडियो लेक्चर में हम सीखने वाले हैं. ठीक है, तो आप देखें कि साइलेंट लेटर्स इन इंग्लिश. तो साइलेंट लेटर्स क्या होते हैं? दीज लेटर्स आर रिटन बट नॉट रेड. ठीक है, ये लेटर जो होते हैं ये लिखे तो जाते हैं लेकिन पढ़े नहीं जाते हैं. ठीक है, जैसे कि लिखें आप, इनके रूल देखें तो जैसे लिखा हुआ है साइलेंट डी. तो साइलेंट डी का रूल क्या है? तो डी प्लेस्ड बिफोर जी इज जनरली साइलेंट. तो इसका मतलब ये है कि डी जो होता है रखा होगा अगर बिफोर जी, यानी जी के पहले अगर डी आता है तो वो सामान्यतः साइलेंट रहता है. जैसे कि आप देखें कि ये डी लिखा हुआ है जी के पहले. ठीक है, जैसे जी के पहले डी लिखा हुआ है, जी के पहले डी लिखा हुआ है, सही, HEDGE. तो इसको क्या पढ़ेंगे? हैज. हैज, हैज का मतलब झाड़ी. ठीक है, इसमें जो है डी नहीं पढ़ा जाएगा. जैसे ये होगा LEDGER, लेज़र. लेज़र पढ़ते हैं, जैसे अकाउंट होता है लेज़र अकाउंट, तो LEDGER लिखा तो इसमें डी नहीं पढ़ा जाएगा, लेज़र कहेंगे इसे. बही खाता इसका मतलब हिंदी होता है. फिर देखें आपकी जैसे GRUDGE. ठीक है, इसको ग्रज पढ़ते हैं, ग्रज. डी नहीं पढ़ा जाएगा इसमें. ठीक है, तो ग्रज इसको कहेंगे. ग्रज का मतलब होता है ईर्ष्या. और ये देखें कि आप BUDGET, बजट. बजट का मतलब लेखा जोखा. ठीक है, तो इसमें डी नहीं पढ़ा जाएगा, बजट ऐसे पढ़ा जाएगा इसको. फिर इसमें अगला रूल आप देखें कि क्या है. रूल नंबर 2 इसमें लिखा हुआ है साइलेंट बी. तो बी साइलेंट कहाँ पे होगा? तो बिफोर टी एंड आफ्टर यम. ठीक है, यानी टी के पहले और एम के बाद जो बी होता है वो जनरली साइलेंट रहता है. ठीक है, जनरली साइलेंट. जैसे कि ये देखें आप, जैसे बी लिखा हुआ है यम के बाद, यानी आफ्टर यम, यम के बाद होगा या फिर बिफोर टी. जैसे कि TOMB, टॉम. ठीक है, टॉम का मतलब समाधि. इसको टॉम्ब नहीं कहेंगे, इसे पढ़ेंगे आप टॉम. ठीक है, टॉम. और ये DEBT. ठीक है, तो इसको डेट पढ़ते हैं. डेट, डेट का मतलब कर्ज या ऋण होता है. इसका मतलब ये नहीं कहेंगे कि आप ये डेप्ट नहीं कहेंगे इसको. ठीक है, ये डेट पढ़ा जाएगा. फिर अगला देखें एग्जाम्पल, इसमें DUMB लिखा हुआ है तो इसको डम पढ़ते हैं, डम. ठीक है, डम्ब नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे डम. डम का मतलब गूंगा. फिर LAMB लिखा हुआ है तो लैम. ठीक है, इसको लैम पढ़ेंगे. लैम का मतलब मेमना. लैम्ब नहीं कहेंगे इसे. लैम का मतलब मेमना. ठीक है, मेमना जो होता है बकरी का बच्चा होगा, छोटा. फिर थर्ड नंबर रूल देखते हैं क्या है कि साइलेंट पी. तो पी कहाँ पे साइलेंट होगा? बिफोर N और S. ठीक है, या तो N के पहले या फिर S के पहले अगर P लिखा होता है तो जनरली रिमेन साइलेंट, यानी साइलेंट रहता है. तो देखें कि जैसे आपने देखा कि न्यूमोनिया. न्यूमोनिया ये लिखा है, न्यूमोनिया का मतलब निमोनिया. निमोनिया एक डिजीज़ है. और ये फिर लिखा हुआ है न्यूमेटिक्स. तो ये पी से स्टार्ट है लेकिन ये पी जो है यहाँ पे साइलेंट है, इसलिए पढ़ा नहीं जाएगा. तो इसको न्यूमोनिया कहेंगे. न्यूमोनिया का मतलब निमोनिया. और न्यूमेटिक्स का मतलब वायुशास्त्र. ठीक है, वायुशास्त्र. और फिर अगला एग्जाम्पल इसका देखते हैं, जैसे PSEUDO, स्यूडो. स्यूडो का मतलब फाल्स होता है, मिथ्या, छद्म या आभासी कह सकते हैं, जो ट्रू नहीं होता है. ठीक है, फिर अगला देखें साइकोलॉजी. ये वर्ड जो है आप सभी ने देखा है साइकोलॉजी, लेकिन ये पी से स्टार्ट होता है, लेकिन पी जो है इसमें साइलेंट है इसलिए पी पढ़ा नहीं जाएगा. फिर ये PSALM. ठीक है, PSALM, इसको साम बोलते हैं, इसमें पी नहीं पढ़ा जाएगा. तो इसको साम का मतलब होता है भजन. ठीक है, साम का मतलब भजन हो गया. फिर देखें RUSPBERRY. ठीक है, इसको रसबेरी बोलते हैं, रसबेरी. इसमें जो है पी नहीं पढ़ा जाएगा, लेकिन आप रूल देख रहे हैं कि N या फिर S के पहले जो होगा पी वो साइलेंट रहता है, लेकिन इसमें S के देखो बाद है. ठीक है, तो इसको याद रखें, कोई बिल्कुल करेक्ट रूल ऐसा नहीं है, इसलिए जनरली इसमें लिखा हुआ है. ठीक है, तो ये एग्जाम्पल इसका है. अदरवाइज जो है N और S के पहले जो रहता है पी वो साइलेंट रहता है. इसको रसबेरी बोलेंगे. ठीक, रसबेरी रसभरी फल होता है. फिर अगला रूल देखें इसमें 4 नंबर, जैसे साइलेंट L. ठीक है, तो L कहाँ पे साइलेंट रहेगा? तो L प्लेस्ड बिफोर M, F, K और D इज जनरली साइलेंट. ठीक है, तो L जो होगा जैसे कि M के पहले रखा होगा या फिर F के पहले होगा या फिर K के पहले या फिर D के पहले, तो साइलेंट रहता है. जैसे कि आप देखें इसमें L जो है M के पहले लिखा हुआ है. ठीक है,
PALM, तो इसको पाल्म नहीं कहेंगे, इसे आप कहेंगे पाम। पाम का मतलब हथेली, इसको पाम पढ़ा जाता है, ठीक है। एल यहाँ पे साइलेंट है। फिर उसी टाइप से लिखा हुआ है CALM, तो इसको काम, काम का मतलब शांति, ठीक है, काम का मतलब शांति। तो ये जो होता है शांत होता है, काम का मतलब शांत। काम का मतलब शांत, ठीक है। तो ये जो काम का मतलब शांत हो गया। फिर BALM, तो इसको बाम पढ़ेंगे, बाम का मतलब मरहम। फिर अगला देखें इसमें कि HALF लिखा हुआ है, तो F के पहले एल लिखा हुआ है, F के पहले, तो ये भी साइलेंट होगा। HALF, इसका मतलब हाफ, हाफ का मतलब आधा। फिर CALF, F के पहले एल है, ठीक है, तो ये भी साइलेंट होगा। CALF, काफ, काफ का मतलब बछड़ा, ठीक है, गाय का छोटा बच्चा होगा बछड़ा, उसे बोलेंगे काफ। TAL के टॉक, टॉक का मतलब बातें करना। TAL के पहले देखिए लिखा हुआ है, तो के पहले अगर होगा एल तो साइलेंट रहेगा, तो टॉक, ठीक है, बातें करना। फिर WOULD, ठीक है, इसको उड पढ़ा जाएगा, उल्ड नहीं कहेंगे इसे, ठीक है, इसे आप कहेंगे उड। उड क्या है कि पास्ट फॉर्म ऑफ विल, विल की जो पास्ट फॉर्म होती है उसे उड कहते हैं। तो ये वुड वही वाला है, ठीक है। तो आप देखें कि ये रूल्स जो हैं इनको आप याद रखें, ठीक है। तो ये रूल्स आप याद रखें कि इनको जैसे कहाँ पे कौन सा लेटर साइलेंट रहेगा, ठीक है। कुछ रूल यहाँ पे दिए हुए हैं, बाकी इनके एग्जाम्पल्स हैं जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ आगे, ठीक है। साइलेंट लेटर्स के कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, इन्हें आप देखें कि कौन सा लेटर कहाँ पे साइलेंट रहेगा और इसको हम क्या पढ़ेंगे। जब देखो साइलेंट लेटर वो होते हैं जैसे आप जानते हैं कि लिखा जाता है वो लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा, ठीक है, उसको प्रोनाउंस नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे कि ये लिखा हुआ है BOMB, ठीक है, तो B यहाँ पे साइलेंट रहेगा, और B जब साइलेंट रहेगा यहाँ पे तो इसको हम बॉम्ब नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे बॉम्ब, ठीक है, बॉम्ब का मतलब बम। और जैसे ये रहेगा क्लाइम, CLIMB, ठीक है, तो इसको क्लाइंब नहीं पढ़ेंगे, इसको कहेंगे केवल क्लाइम, ठीक है, इसको क्लाइम कहा जाएगा। और ये हो गया, क्लाइम का मतलब चढ़ना हो गया, ठीक है। और जो है ये COMB लिखा हुआ है, तो इसको कॉम पढ़ेंगे, कॉम, कॉम का मतलब कंघा, कॉम्ब नहीं कहेंगे इसे, ठीक है। फिर ये हो गया जैसे कि CRUMB लिखा हुआ है, तो B यहाँ पे साइलेंट है, तो आप जानते हैं B नहीं पढ़ा जाएगा, इसको केवल क्रम कहेंगे, ठीक है। क्रम, क्रम का मतलब टुकड़ा होता है, ठीक है, क्रमलिंग इसी से बनता है, ठीक है, कुचलना, ठीक है। तो क्रम का मतलब हो गया टुकड़ा। हिंदी इनकी नहीं लिखी हुई, लेकिन आप चाहें तो इनको लिख सकते हैं, मैं बताता चलूँगा साथ में, ठीक है। ये हो गया DEBT लिखा हुआ है, DEBT, तो उसको डेप्ट नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे डेट। डेट, डेट का मतलब होता है कर्ज, कर्ज या ऋण होता है। DOUBT, ठीक है, तो DOUBT लिखा हुआ है, तो आप जानते हैं कि इसको हम डाउट पढ़ते हैं, डाउट पढ़ते हैं, ठीक है। B साइलेंट रहता है इसलिए B को नहीं पढ़ा जाएगा यहाँ पे। फिर अगला इसमें जो है वर्ड है DUM, ठीक है, डम, ठीक है, DUMB लिखा हुआ है, तो इसको डम्ब नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे केवल डम। डम का मतलब होता है गूंगा, ठीक है, डम का मतलब गूंगा हो गया। और फिर अगला देखिए ये लिखा हुआ है LAMB, ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे लैम। लैम का मतलब मेमना होता है, बकरी का बच्चा होता है, ठीक है, इसको लैम्ब नहीं कहेंगे, इसको लैम कहेंगे, ठीक है। ये बी यहाँ पे साइलेंट हो जाएगा। फिर देखें लिम्ब, ये लिम्ब लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन इसको बी साइलेंट है इसलिए इसमें हम लिम्ब इसको कहेंगे, केवल लिम, लिम बोलेंगे, ठीक है, लिम्ब नहीं कहेंगे, लिम का मतलब अंग हो गया, ठीक है। फिर अगला देखेंगे इसमें NUMB लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको नम्ब नहीं बोलेंगे, इसको कहेंगे नम, ठीक है। नम का मतलब होता है सुन्न पड़ जाना, ठीक है, कोई अंग जैसे सुन्न कर दे तो उसको सुन्न पड़ जाना नम का मतलब। और ये लिखा हुआ है PLUMBER, ठीक है, तो इसको प्लम्बर कहते हैं, प्लम्बर, प्लम्बर नहीं कहेंगे, बा नहीं कहेंगे, ठीक है, प्लम्बर। प्लम्बर का मतलब होता है नल साज, ठीक है, नल साज वही जो नल उल का जैसे पाइप वाइप ठीक करता है, ठीक है, जो पानी की पाइपें रहती हैं उसको प्लम्बर कहते हैं, वही होता है। SUBTLE, ठीक है, तो इसको बी साइलेंट रहेगा, तो इसको हम सबटल नहीं कहेंगे, सबटल ऐसे नहीं पढ़ेंगे इसको, इससे हम पढ़ेंगे सटल, सटल, ठीक है, सटल, सटल का मतलब सूक्ष्म, कोई सूक्ष्म चीज़ होगी उसको जैसे सूक्ष्म हो गया तो उसको हम कहेंगे शटल, सटल, ठीक है। ये थम, ठीक है, थम्ब नहीं कहेंगे इसे, इसे कहेंगे थम, थम का मतलब अंगूठा। फिर अगला देखें इसमें एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है SUCCUMB, ठीक है, तो इसको सकम, सकम बोलेंगे, सकम का मतलब होता है शिकार, इसमें बी नहीं पढ़ा जाएगा। वैसे ही आप देखें कि साइलेंट टी,
तो इसको BUTCHER, ठीक है, तो इसको टी नहीं पढ़ा जाएगा, लेकिन ये लिखा हुआ है तो इसको बुचर ऐसे पढ़ेंगे। बुचर, बुचर का मतलब होता है कसाई, ठीक है, बुचर का मतलब हो गया कसाई। और फिर देखें CASTLE लिखा हुआ है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, कैसल। कैसल का मतलब महल होता है, ठीक है, इसको कैस्टल नहीं कहेंगे, कैसल पढ़ेंगे, ठीक है, इसको कैस्टल नहीं कह सकते हैं आप, इसलिए ये टी यहाँ पे जो साइलेंट रहेगा इसको कैसल बोलेंगे। कैसल का मतलब होगा महल। जैसे ये होगा क्रिसमस, इसको क्रिसमस आपने देखा होगा, क्रिसमस पढ़ते हैं इसको, और क्रिस्टमस नहीं कहते हैं, जबकि लिखा क्रिस्टमस है, तो टी यहाँ पे साइलेंट है, इसलिए हमको टी को नहीं पढ़ेंगे, क्रिसमस बोलेंगे, ठीक है। फिर अगला देखते एग्जाम्पल, इसमें क्या लिखा हुआ है, जैसे कि FASTEN, तो ये देखने में आपको तो लग रहा होगा कि फास्टन लिखा हुआ है, लेकिन फास्टन नहीं पढ़ेंगे, इसको फैशन बोलेंगे, ठीक है। फैशन का मतलब होता है जकड़ना या बांधना, ठीक है। और फिर अगला देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है कि HUSTLE, ठीक है, तो इसको क्या लिखा हुआ है, हस्टल आप पढ़ेंगे इसको, लेकिन हस्टल नहीं पढ़ेंगे क्योंकि गलत हो जाएगा ये, इसको हसल कहेंगे, केवल हसल, ठीक है, हसल कहेंगे। इसका मतलब हिंदी होता है धक्का मुक्की करना, ठीक है, हसल। फिर ये होगा LISTEN लिखा हुआ है, इसको लिसन पढ़ते हैं, आप जानते हैं, टी नहीं पढ़ा जाएगा, इसमें लिसन पढ़ेंगे इसको, लिसन का मतलब हो गया सुनना। तो MATCH लिखा हुआ है, इसका मैच पढ़ेंगे, ठीक है, टी साइलेंट रहेगा तो मैच हो गया, मैच का मतलब मुकाबला, ठीक है। और ये देखें आप क्या लिखा हुआ है, MORTGAGE, तो देखने में तो आपको लग रहा है कि मॉर्टगेज लिखा हुआ है, लेकिन इसमें टी साइलेंट है, इसको हम मॉर्गेज पढ़ेंगे, ठीक है, मॉर्टगेज नहीं कहेंगे आप, क्योंकि मॉर्टगेज अगर कहेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन जो भी रहता है वो आप सही याद रखें, इसलिए हमने ये जो है रूल आपको बताए हैं कि इसमें कौन सा अक्षर कहाँ पे साइलेंट रहेगा। तो इसको मॉर्गेज आप पढ़ेंगे, मॉर्टगेज नहीं कहेंगे, ठीक है। मॉर्गेज का मतलब होता है बंधक या गिरवी, ठीक है, गिरवी समझ रहे हैं, बंधक या गिरवी। ये हो गया NESTLE, ठीक है, NESTLE, तो इसको क्या पढ़ेंगे, नेसल, इसको हम नेसल पढ़ेंगे, ये टी यहाँ पे साइलेंट रहेगा, टी को हम नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे नेसल। नेसल का मतलब होता है पनाह देना, ठीक है, नेसल का मतलब हो गया पनाह देना। फिर OFTEN, तो इसको आप जानते हैं, सभी ने ये वर्ड जो है देखा होगा, ऑफन पढ़ते हैं, इसको ऑफ्टन नहीं कहते हैं, ठीक है, ऑफन का मतलब अक्सर, ऑफन का मतलब अक्सर। फिर देखें कि वही वर्ड, फिर अगला वर्ड इसमें क्या है, RUSTLE, ठीक है, तो इसको रस्टल नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे हम रसल, ठीक है। रसल का मतलब होता है सरसर या सरसराहट, ठीक है, सरसर या सरसराहट होती है, उसको हम रसल बोलते हैं। फिर ये हो गया WITCH, तो इसको पढ़ते हैं हम विच, विच पढ़ेंगे, विच का मतलब होता है डायन, डायन या चुड़ैल, ठीक है, तो इसको विच कहेंगे। और SOFTEN लिखा हुआ है, तो इसको सॉफन कहेंगे, सॉफन, सॉफन, ठीक है, इसको सॉफ्टन नहीं कहेंगे, सॉफन बोलेंगे, ठीक है, सॉफन का मतलब मुलायम करना या नरम करना। WATCH, ठीक है, तो ये वॉच लिखा हुआ है, तो वॉच का हिंदी अर्थ होता है घड़ी, इसको कह सकते हैं, या वॉच, ये वर्ब अगर कहेंगे तो इसको देखना इसका मतलब हो जाएगा। और फिर अगला देखते हैं इसमें क्या है, साइलेंट H, तो साइलेंट H जो है, तो इसमें देखिए GHOST लिखा हुआ है, तो इसको घोस्ट लिखा हुआ आपको दिख रहा है, लेकिन इसको घोस्ट नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं गोस्ट, गोस्ट पढ़ेंगे इसे, ठीक है, गोस्ट का मतलब भूत होता है। और फिर ये HONEST, ठीक है, तो इसको हॉनेस्ट नहीं कहेंगे, इसे हम कहेंगे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार। और फिर ये HOUR लिखा हुआ है, HOUR, आवर, आवर का मतलब घंटा होता है, ठीक है, इसको हावर नहीं कहेंगे, आवर, ठीक है। और फिर MECHANIC, ये लिखा हुआ है मैकेनिक, ठीक है, इसको मैकेनिक नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे मैकेनिक, यहाँ पे H साइलेंट रहेगा, तो इसका मतलब होता है मिस्त्री, मैकेनिक तो आप जानते हैं मिस्त्री होगा। ये होगा RHYTHM, ठीक है, इसका रिदम, रिदम, रिदम पढ़ेंगे इसको, तो इसका अर्थ होगा लय, रिदम का मतलब हो गई लय। और फिर ये देखें SCHEME, तो इसमें H साइलेंट रहता है, तो आप इसे स्कीम पढ़ते हैं, ठीक है, ये देखिए H साइलेंट रहेगा तो स्कीम, H नहीं पढ़ा जाएगा। फिर स्कीम का मतलब जैसे योजना हो गई। और फिर स्कूल, स्कूल, ठीक है, स्कूल, CH नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब CH लिखा हुआ है तो H नहीं पढ़ेंगे, स्कूल, ठीक है, H जब निकल जाएगा तो स्कूल, ठीक है, स्कूल। और फिर ये देखिए WHAT, तो आप देख रहे हैं सब जानते हैं कि इसको वाट पढ़ा जाता है, वाट, इसको व्हाट नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है, और लिखा जबकि ये है, तो WHAT, तो इसको हम वाट पढ़ते हैं, H नहीं पढ़ते हैं। ये व्हेन पढ़ा जाएगा, व्हेन, व्हेन का मतलब कब, वाट का मतलब क्या, तो व्हेन का मतलब कब या जब, ठीक है।
तो एच नहीं पढ़ा जाएगा, इसमें एच साइलेंट रहता है, ठीक है। तो आप इन्हें याद रखेंगे कि कहाँ पे कौन सा अक्षर साइलेंट रहेगा, तो आपका प्रोनाउंसिएशन जो है कभी गलत नहीं होगा। इसको WHI, ये देखिए वेदर लिखा हुआ है, वेदर WHETHER, वेदर का मतलब होता है चाहे, वेदर का मतलब चाहे, या फिर इसका मतलब होता है या। ये देखिए वेदर का यूज जो है, इफ़ या वेदर का यूज आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब सेंटेंसेस बनाएंगे तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के इंट्रोगेटिव में होता है, जो इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, यानी इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, जिनका हिंदी अर्थ जो होता है क्या से शुरू हो, क्या से हिंदी सेंटेंसेस जो है शुरू होते हैं। WHILE वाइल, ठीक है, इसको वाइल नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे वाइल। वाइल का मतलब जबकि, ठीक है, या वाइल दौरान, ठीक है, या के समय। जैसे WHITE वाइट, ठीक है, वाइट पढ़ते हैं, वाइट नहीं कहेंगे इसको। WHITE लिखा हो तो उसको हम पढ़ते हैं वाइट। वाइट का मतलब सफ़ेद कलर होता है। WHY, ठीक है, WHY तो आप सब जानते हैं, इसको वाई पढ़ा जाता है, वाई, वाई का मतलब क्यों। और फिर अगला देखते हैं इसमें साइलेंट के, तो इसमें देखिए के लिखा जरूर जाता है लेकिन के जो है पढ़ा नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे हम प्रोनाउंसिएट करेंगे, जैसे कि KNEE, तो इसको हम नी पढ़ते हैं, ठीक है, नी। नी का मतलब घुटना, नी का मतलब होता है घुटना। KNEW, न्यू, न्यू का मतलब देखिए न्यू जो है नो की सेकेंड फार्म है, ठीक है, नो का मतलब जानना है, न्यू जो है सेकेंड फार्म नो की है, तो इसको न्यू पढ़ा जाएगा, ठीक है। और ये जो है KNICKERS, निकर्स, निकर्स का मतलब होता है तुच्छ चीज़, ठीक है, तुच्छ चीज़, या फिर निक्कर जो पहनने वाली होती है उसको भी यही कहा जाता है, निक्कर, ठीक है। ये नाइफ हो गया, नाइफ का मतलब क्या होता है, KNIFE, के लिखा जाता है लेकिन इसको पढ़ेंगे नहीं तो ये नाइफ हो जाएगा। नाइफ का मतलब होता है छुरी, नाइफ का मतलब हो गया छुरी। और ये अगला देखेंगे इसमें कि नाइट लिखा हुआ, KNIGHT, तो इसको नाइट पढ़ते हैं, ठीक है। नाइट का मतलब होता है शूरवीर, शूरवीर या फिर सरदार, ठीक है, इसको नाइट बोलेंगे। और ये जो होता है KNIT, ठीक है, तो इसको निट बोलते हैं, निट, कनिट नहीं कहेंगे इसे, ठीक है, निट बोलेंगे। तो निट बोलेंगे, निट का मतलब होता है बुनना, ठीक है, नीटिंग, ये ING फार्म इसकी हो गई, ठीक है, नीटिंग, नीटिंग का मतलब बुनना। और KNOB, तो इसको क्या पढ़ेंगे, नॉब, नॉब का मतलब घुंडी या फिर मुट्ठी बोल सकते हैं इसको, जैसे घुंडी, नॉब का मतलब घुंडी। फिर अगला देखेंगे इसमें KNOCK, नॉक, नॉक का मतलब होता है दस्तक, नॉक का मतलब दस्तक या फिर खटखटाना, ठीक है, जैसे दरवाज़ा कोई नॉक करता है तो उसको नॉक बोलते हैं, दस्तक देना या खटखटाना, ठीक है। और KNOT, तो इसको क्या पढ़ेंगे, नॉट नहीं कहेंगे इसे, इसे कहेंगे हम नॉट, इसे नॉट पढ़ते हैं, नॉट। नॉट का मतलब होता है गांठ, नॉट का मतलब हो गई गांठ। और ये होता है KNOW, ठीक है, KNOW, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, नो, ठीक है, नाउ नहीं कहेंगे इसे, नाउ तब कहा जाता है जब केवल NOW रहता है, ठीक है। तो ये जो है नो, इसे कहेंगे, नो का मतलब जानना, ठीक है, और नो की सेकेंड फार्म में लिखी हुई देखिए न्यू, ठीक है, न्यू का मतलब जान गया। जैसे नॉलेज, नॉलेज लिखा है तो ये देखिए बहुत कंफ्यूजिंग है, इसमें कौन कौन से लेटर साइलेंट रहेंगे। जैसे के तो साइलेंट इसमें रहेगा ही रहेगा क्योंकि इस रूल में आ रहा है, तो के साइलेंट रहता है, इसमें W भी साइलेंट रहेगा, इसमें D भी साइलेंट होता है, तो इसका नॉलेज, ठीक है, नॉलेज, ठीक है, W भी साइलेंट हो जाएगा, D भी, तो इसको नॉलेज पढ़ा जाएगा, KNOWLEDGE, ठीक है। नॉलेज का मतलब होगा ज्ञान, ठीक है। नेट मतलब बुनना, नॉब का मतलब घुंडी हो गई, नॉब का मतलब खटखटाना है, दस्तक, और नॉट का मतलब गांठ हो गई, ठीक है। ये होता है KNUCKLE, ठीक है, नकल, नकल का मतलब क्या होता है, इसको नकल पढ़ेंगे, ठीक है, नकल का मतलब होता है जोड़, ठीक है, नकल का मतलब होगा जोड़। और ये KNACK, नैक, इसको नैक कहते हैं, नैक का मतलब आदत, नैक का मतलब आदत, आदत या फिर लत, ठीक है। इसी टाइप से ये लिखा हुआ है यहाँ पे साइलेंट W, ठीक है, तो इसमें W जो है लिखा तो जाता है लेकिन W जो है पढ़ा नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे और इनका अर्थ हिंदी क्या होगा मैं बताता चल रहा हूँ, अगर आपको लिखना है तो हिंदी अर्थ आप इसका लिख सकते हैं। तो जो है आंसर, ठीक है, ANSWER, आंसर, आंसर, आंसर का मतलब उत्तर, ठीक है, SWORD, तो इसको सोर्ड कहते हैं, सोर्ड, सोर्ड का मतलब तलवार। और TWO, ठीक है, तो इसमें W नहीं पढ़ा जाएगा तो टू कहेंगे इसे, WHOLE, ठीक है, WHOLE लिखा हुआ है तो इसको हम पढ़ेंगे होल, होल का मतलब संपूर्ण या पूरी चीज़ जैसे कोई होगी, संपूर्ण, होल। फिर ये रैक,
WRACK, रैक। रैक का मतलब क्या होता है? रैक का मतलब होता है कूचा। रैक का मतलब हिंदी अर्थ होता है कूचा। कूचा एक समुद्री घास होती है, ठीक, उसी को रैक बोलते हैं। और ठीक है, ये WRAP, तो इसमें W नहीं पढ़ा जाएगा किसी में, लेकिन लिखा जाएगा, ठीक है। रैप, रैप का मतलब लपेटना, रैप, रैप का मतलब लपेटना। और WRIST, ठीक है, रिस्ट। रिस्ट का मतलब कलाई, ये कलाई होती है जैसे घड़ी बांधते जिस पे हैं, ठीक है। तो रिस्ट, रिस्ट का मतलब कलाई हो गई। रिस्ट पढ़ेंगे WRINKLE, ठीक है। तो इसको क्या पढ़ेंगे? रिंकल। रिंकल, रिंकल का मतलब होता है सिकुड़न या सिकन, ठीक है, सिकुड़न, रिंकल। और रेक, WRECK, रेक, ये जो है रेक पढ़ा जाएगा, ये रैक है, ठीक है, ये रैक है। रैक का मतलब जहाज जब जैसे टूट जाता तो जहाज का मलबा होता है, ठीक है, इसको भंग करना या नष्ट करना भी कह सकते हैं वर्ब के फॉर्म में, ठीक है, जहाज का मलबा हो गया ये। और ये रेन, रेन का मतलब होता है क्या? रेन का हिंदी अर्थ क्या होता है? रेन जो होता है एक चिड़िया होती है छोटी सी, उसको फुदकी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, वो एक चिड़िया होती है, इसी को रेन बोलते हैं। फिर WRENCH, रेंच। रेंच का मतलब क्या होता है? रेंच का मतलब होता है पाना, ठीक है। रेंच का मतलब वही रेंच है जिसे आप बोल्ट उल्ट टाइट करते हैं, ठीक है, वही रेंच है। और ये होता है WRESTLE, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखें कि W तो इसमें पढ़ा ही नहीं जाएगा, लेकिन इसमें T भी नहीं पढ़ेंगे, इसको आप रेस्टल नहीं कहेंगे, इसको आप रेसल कहेंगे, ठीक है, रेसल, रेसल बोलेंगे, ठीक है। तो आप ध्यान रखें, इसको कहेंगे रेसल, ठीक है। आपने सुना होगा एक वर्ड रेसलर, ठीक है, रेसलर। तो रेसलर जो होता है वही है, इसी से बना है रेसलर, इसमें R लगा देंगे, रेसलर हो जाएगा। इसका मतलब होता है, रेसल का मतलब कुश्ती, कुश्ती वाले लोग जो होते हैं उनको रेसलर बोलते हैं। फिर WRITING, राइटिंग, ठीक है, तो इसको राइटिंग कहेंगे। W नहीं पढ़ा जाएगा इसमें, राइटिंग, ठीक है। तो इसका मतलब होता है हिंदी लिखना। फिर अगला देखते हैं, इसमें क्या है? W रीगल, ठीक है, इसमें W जो है डबल लिख गया है, एक ही बार लिखा जाएगा, ठीक है। WRIGGLE, ठीक है, रिगल। रिगल का मतलब होता है लौटना, रिगल, ठीक है, WRIGGLE, ठीक है, रिगल। रिगल का मतलब लौटना, ठीक है, या तड़पना। और फिर अगला देखेंगे, इसमें क्या है कि ये लिखा हुआ है, अगला वर्ड लिखा हुआ है इसमें साइन। साइन का मतलब होता है संकेत, ठीक है, संकेत। साइन का मतलब संकेत, SIGN। तो इसमें जी जो है साइलेंट रहेगा, यानी जी पढ़ा नहीं जाएगा, लिखा जाएगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा। तो ये साइलेंट जी रहेगा, तो इसमें साइन, साइन का मतलब होगा संकेत, CAMPAIGN। तो इसको कैंपेन पढ़ते हैं, कैंपेन नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे हम कैंपेन। कैंपेन का मतलब अभियान, ठीक है, कोई अभियान जैसे चलाते हैं उसको अभियान बोलते हैं, कैंपेन हिंदी। फिर ये लिखा हो CHAMPAGNE, ठीक है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे शैम्पेन, शैम्पेन, ठीक है। इस शैम्पेन का हिंदी अर्थ क्या होता है? शैम्पेन जो होती है एक चमकीली शराब होती है, स्पार्कलिंग, ठीक है, चमकने वाली एक शराब होती है चमकीली, उसको शैम्पेन बोलते हैं। फिर COLOGNE, तो इसको क्या पढ़ेंगे? कोलोन, ठीक है, इसमें जी नहीं पढ़ा जाएगा, तो इसको हम पढ़ेंगे कोलोन। कोलोन का मतलब होता है इत्र, ठीक है, इत्र। ये क्या लिखा हुआ है? GNOME, तो इसको हम जीनोम नहीं कहेंगे, जी इसमें लिखा गया है लेकिन ये पढ़ा नहीं जाएगा, तो इसको आप क्या कहेंगे? नोम। इसको केवल आप पढ़ेंगे नोम। नोम का मतलब होता है कहावत, नोम का मतलब होगा कहावत। और फिर देखें कि डिज़ाइन, DASIGN, ठीक है, तो इसको डिज़ाइन पढ़ते हैं, डिज़ाइन। डिज़ाइन का मतलब होता है बनावट, डिज़ाइन का मतलब बनावट हो गई, ठीक है, या रचना। फिर रिज़ाइन, RESIGN, ठीक है, तो रिज़ाइन पढ़ते हैं, इसको रिज़ाइन, ठीक है, इसमें जी नहीं पढ़ा जाएगा, लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा, ठीक है। इसीलिए तो इनको कहते हैं साइलेंट लेटर, से लिखे होते हैं लेकिन पढ़े नहीं जाते हैं, ठीक है। तो जैसे जिन लोगों को नहीं पता रहता है तो इसको गलत प्रोनाउंसिएट करते हैं, तो जो है उनको सेंटेंसेस बनाने में जो है दिक्कत भी होती है, और जब पढ़ेंगे उसको तो गलत प्रोनाउंसिएट करेंगे इसे, तो फिर दिक्कत आती है। तो रिज़ाइन हो गया, ठीक है, रिज़ाइन का मतलब इस्तीफ़ा देना, इस्तीफ़ा देना, ठीक है, रिज़ाइन का मतलब इस्तीफ़ा देना। जैसे फॉरेनर, FOREIGNER, फॉरेनर। फॉरेनर का मतलब होता है विदेशी या परदेसी,
विदेशी या परदेशी बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर अलाइन, अलाइन का मतलब होता है संरेखित करना, ALIGN, ठीक है। अलाइन, अलाइन का मतलब संरेखित करना यानी एक लाइन में करना, पंक्ति में करना, इसको अलाइन कहेंगे। और फिर ASSIGN, ठीक है। असाइन, असाइन, असाइग्न नहीं कहेंगे इसे, इसे कहेंगे असाइन। असाइन का मतलब होता है सौंपना, ठीक है। तो ये जो है एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो आप देखें इनको कैसे प्रोनंसिएट करते हैं, ठीक है।